नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रैक्टिशन में। आज हम मैथ का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। आज इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड से। इस समय हमें बताया गया है कि एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं अथवा खरीद मूल्य कहते हैं। ये आपने ध्यान में रख लेना है। जो खरीद मूल्य है वो है 110 है, और विक्रय मूल्य जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं वो हमें बताया गया है 123 रुपये 20 पैसे। इस बेचने पर बताना है कि एक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो हम एक मेथड जहाँ पर सीखेंगे जिससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। उस मेथड से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल सकेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकेंगे और लॉस परसेंट निकाल सकेंगे। ठीक है, एक ही मेथड से हम चार चीज़ें निकाल सकेंगे। वो मेथड कैसे कार्य करेगा? सबसे पहले नीचे हमने लिखना है खरीद मूल्य, खरीद मूल्य लिखना है। ठीक है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और ऊपर हमने लिखना है बेच मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। इज इक्वल टू जहाँ पर हमने 100 लगाना है और जहाँ हमने क्या करना है, यदि प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो जहाँ पर एक्स वैल्यू फिल होगी। ठीक है, चलो हम देखते हैं कैसे काम कार्य करता है जे। जहाँ पर बताया गया है कि 110 रुपये में किसी वस्तु को, किताब को खरीदा गया, जहाँ पर 110 आएगा, और उस किताब को बेचा गया 123.20 पर। तो जहाँ पर आ जाएगा हमारा 100। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जहाँ पर एक्स वैल्यू फिल करेंगे। इस सम को हम सोल्व करेंगे। 0 से 0 कट ऑफ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी 11x, और 10 की मल्टीप्लाई होगी 123.20 से, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमारा बन जाएगा 1232। ये देखते हैं कैसे बनता है। 123 पॉइंट की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, पॉइंट हटा लेंगे तो हमारे पास देखते हैं सिफर से सिफर कैंसिल हो जाएगा, इस सिफर से जे, तो हमारे पास आ जाएगा 1232। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल करेंगे। 11 11 1 जा 11, और हमारे पास 13, और फिर 1 पर, फिर 22 और 2। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 2। एक्स जहाँ पर हमारी जो हमने एक्स पोज किया था उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 112। 100 की कोई वस्तु है वो बेची जा रही है 112 पर, तो प्रॉफिट होगा कितना का? प्रॉफिट होगा 12% का प्रॉफिट होगा। इस प्रकार इस सम को हमने निकालना है। ठीक है, जो भी हमें दिया हुआ है वो अलग अलग वैल्यू पर दिया हुआ है, हमने 100 पर निकाल लेना है उसे। 100 पर कितना हो रहा है, तो 100 की वस्तु 112 पर बिक रही है, इसका मतलब है 12% प्रॉफिट। इसका आंसर 12% होगा। आगे देखते हैं किसी वस्तु को बेचने पर। ठीक है, उसी प्रकार जहां पर 100, किसी वस्तु को 25% हानि पर बेच रहे हैं। 100 की वस्तु को 25% हानि पर बेचेंगे तो कितने की बिकेगी? 75 की। ठीक है जी, जहां पर वस्तु को बेचा जा रहा है 6960 पर, तो हमने बताना है कितने में वो खरीदी थी। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, 3, चलो नहीं करते कैंसिल, ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे 75x आ जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6960। ठीक है जी, ये कैसे आएगा? 6960, पॉइंट हटा लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कट ऑफ हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 6960 75 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, अब सबसे पहले 5 के टेबल पर ही डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 46 और 9 आ जाएगा, और हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे किस टेबल पर भेजें। 3 4 और 6, 3 के टेबल पर कैंसिल करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5। 3 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जहाँ पर 4 12 19 6 4। हाँ जी, इसे हम डिवाइड कर देखते हैं। हमारे पास बन जाएगा 9 5 जा 45, 2 14, 2 पर जाएगा 4 8, तो हमारा आंसर जो बन जाएगा 92.8। इसे जहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर बन जाएगा ए। जहाँ पर हमें हानि प्रतिशत निकालना है, हमें बताया गया है कोई नीचे जो फार्मूला है वहाँ पर खरीद मूल्य आता है, तो जो खरीद मूल्य है वो हमें दे दिया गया है। ऊपर बेच मूल्य आएगा, तो बेच मूल्य हमें दिया गया है 1862। ठीक, तो 100 की वस्तु है तो बताना है ये क्या आएगा। जहाँ पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 1960 की मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगी 1862 इंटू, तो इसे हम कैंसिल करेंगे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, और x इज इक्वल टू 18620
और 196। अब हम इसे कैंसिल करेंगे। सबसे पहले हम 2 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, ठीक है। 4 के टेबल पर देख लेते हैं। 4 के टेबल पर ऊपर कैंसिल हो रहा है, नीचे देख रहे हैं, नीचे भी कैंसिल हो रहा है। 4 के टेबल पर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा और 4 9 जा। ऊपर हमारे पास 4 4 जा 2 26, 4 6 जा 2, 4 5 जा 4 5 जा, ठीक है। अब 7 के टेबल पर देखते हैं, 46 आ जाएगा, जहाँ पर 7 के टेबल पर 42 और 4 45 42। J7 पर टेबल पर देखते हैं, 7 7 जा 7 6 जा 42 और 3 4 कैरी हो गया, 45 बन गया, और फिर 7 6 जा और 3 और 5। अब देखते हैं J7 के टेबल पर कट 9, हाँ जी 7 1 जा, फिर कैंसिल होगा 7 1 जा और 7 9 जा 63 और 3 और 7 5 जा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 95, ठीक है। इस हाँ जी 95 जहाँ पर आ चुका है। हमने हानि प्रतिशत पता करनी थी, हानि कितनी आएगी हमारे पास 5%। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5%, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू थी, हमने एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने क्या निकालना है, हानि प्रतिशत, ठीक। जहाँ पर बताया गया है गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया गया, तो गाय कितनी की खरीदी। तो हमें मालूम है जो खरीद मूल नीचे आएगा, विक्रय मूल ऊपर आएगा। तो 100 की है, 4% प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की हो जाएगी, 104 की हो जाएगी, 4% प्रॉफिट के साथ, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 104x 8580 इंटू 100, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 8580 इंटू 100 बाई 104। हाँ जी कैंसिल करेंगे इसे। इसको 4 के टेबल पर 25, 4 के टेबल पर 26, 26 के टेबल पर देखते हैं इसे कट होता है या नहीं। 3 पर जाएगा तो 78 हो जाएगा, 78 और 70 कैंसिल हो रहा है। 3 के टेबल पर 78, 7 फिर बच चुका है 78 और 0। इसी की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 0 वैसे ही आ जाएगा, 25 3 जा 75 और 20 75 और 7 82, ठीक है। हम जो इसका जो हमारा आंसर होगा 8250, ठीक है। जो कोई गाय थी वो खरीदी कितनी थी, 8250 की खरीदी थी, बेच कितनी की दी, वो 8520 की। इस समय बताया गया है कि कुर्सी को 873 में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो हमें कुर्सी का खरीद मूल्य बताना है। हमें मालूम है जो खरीद मूल्य है वो हमने नीचे रखना है, जो हमने फाइंड आउट करना है, और हमें बेच मूल्य दिया गया है वो है 873। तो 100 रुपये की यदि कोई वस्तु होती है उस पर 10% का लॉस हो जाता, 10 रुपये का, तो 90 की वो सेल होती। तो हमारे पास आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 873 इंटू 100। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, 873 इंटू 100 डिवाइड करेंगे इसे हम 90 पर, कैंसिल हो जाएगा। 9 के टेबल पर देखते हैं, 9 1 जा 9 9 8 जा 9 9 जा 81 होता है, और 63 3 बन जाएगा 9 7 जा, तो इसकी 970। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा 970 रुपीज़। हमें बताया गया है कि एक कार जिसे 2,50,000 में खरीदा गया, 3,48,000 में बेचा गया, कार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमने बताना है। नीचे हमने खरीद मूल्य डालना है 2,50,000, ऊपर हमने इसका बेच मूल्य डालना है 3,48,000। 100 रुपये की यदि कोई वस्तु है तो कितने की वो बिकेगी, सबसे पहले ये निकाल लेंगे। 3 सिफर से 3 सिफर कैंसिल हो जाएगी, इस सिफर से जे सिफर कैंसिल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x इज इक्वल टू 3480, ठीक है जी। इसे हम डिवाइड करेंगे 3480 बाई 25, 5 के टेबल पर कैंसिल होगा, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 34 और 6 पर जाएगा, 48 और 9 पर जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास रह गए 43 30 जाएगा हमारे पास 6 पर। करने का आसान जो मेथड है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थले हमारे पास 10 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 12 1 कैरी, 6 2 जा 18 1 कैरी था, और 19 1 कैरी, 12 और 30, तो हमारे पास आ जाएगा 139.2। और एक्स की वैल्यू जहाँ पर हमारे पास आ चुकी है 139.2। तो 100 की वस्तु कितने की बिक रही है, 139 रुपये 20 पैसे की, तो कितने का गैप है, 39.2 का। यही हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हमारा आएगा बी। इस समय हमें बताया गया है कि एक घड़ी को 2880 पर बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो कितने में बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो पाए। इस सम को सोल्व करने के लिए हमें
बताया गया है बेचने पर 28280, जहाँ पर हमने जो खरीद मूल्य है वो निकालना है। यही खरीद मूल्य बाद में बेच मूल्य बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं। 100 की है तो 10% की हानि होगी। 10% की हानि का तात्पर्य 100 की वस्तु 90 में सेल होगी। 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट अर्थात 105 में वो सेल होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसके साथ। हाँ जी, x इंटू 90 इंटू 100, और डॉटेड जो मल्टीप्लाई होगी ऐसे मल्टीप्लाई होगी इसकी 2880 इंटू 100 इंटू 105, कैंसिल होगा। 90 और 105 15 के टेबल पर कैंसिल होएगा, 15 6 और 15 7, ठीक है जी। और 6 की जो होगी कट ऑफ इससे हो जाएगी 6 1 जा, 6 4 जा, और 6 8 जा, और 0। हमारे पास क्या आ गया 480 इंटू 7, तो 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 5 हमारे पास बन जाएगी 33। हमारा आंसर बन जाएगा जी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% हानि पर, ठीक है, 750 रुपये में बेचा, तो हमें बेच दिया, मूल्य दिया हुआ है। सबसे पहले हानि हुई है 25 की, हानि होगी तो कितने में 75 में। तो क्या लेना है हमने 15% प्रॉफिट लेना है, तो 115 में। उसी प्रकार इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x इंटू 75 इंटू 100, तो डॉटेड जो मल्टीप्लाई होगी इस प्रकार होगी 6750 इंटू 100 इंटू 115। 100 के साथ 100 कैंसिल होगा, ठीक है। 75 को हम कैंसिल कर देंगे, चलो ऐसे नीचे रख लेते हैं 75। 25 के टेबल पर 25 के टेबल पर 3 2 पर जाएगा, हमारे पास 17 रह गए, 5 और 175 25 के टेबल पर 7 पर जाएगा, और 0 3 के टेबल पर फिर कट ऑफ हो जाएगा, ये जाएगा 90, तो हमारे पास 90 इंटू 115, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0। 9 5 जा 45 और 4 कैरी, 9 और 4 13 1 कैरी, और 9 और 10, ये हमारा आंसर बनेगा इस सम का, ठीक है जी। एक कुर्सी को 720 रुपये बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। यदि उसी कुर्सी को कितने रुपए में बेचा जाए कि उस पर 25% का लाभ हो, ठीक है। हमें क्या बताया गया है 725 रुपये में किसी कुर्सी को बेचा गया है। 100 की है 25% की हानि तो 75 में बिकेगी, 100 की है 25% का प्रॉफिट लेना है तो 125 में बिकेगा। इस प्रकार मल्टीप्लाई होगी सबसे पहले x इंटू 75 इंटू 100, उधर मल्टीप्लाई होगी डॉटेड 700 इंटू 100 इंटू 125, 100 से 100 कैंसिल होगा, और x इज इक्वल टू 720 इंटू 125 बाई 75, ठीक है। 25 के टेबल पर 3 और 5, 3 के टेबल पर 240, 5 से मल्टीप्लाई होगी 24, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 1200 रुपये। एक साइकिल को 1850 रुपये पर बेचने पर एक दुकानदार को 14% का प्रॉफिट होता है। यदि लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। हाँ जी, इस समय हमें बताया गया है कोई विक्रय मूल्य बताना है इसमें, जहाँ पर भी तो हमें बेच मूल्य दिया गया है 2850, तो सबसे पहले 14% का प्रॉफिट होता है तो 114 का बिकेगा। यदि 8% का प्रॉफिट होता है तो 108 का बिकेगा। उसी प्रकार एक्स की मल्टीप्लाई होगी 114 इंटू 100, 2850 की मल्टीप्लाई होगी 108 से, ये कैंसिल हो चुका है। 2850 इंटू 108 हमारे पास आ जाएगा 114। अब हम इसे कैंसिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसे 2 के टेबल पर देखते हैं, ये हमारे पास जाएगा 54 पर, 2 के टेबल पर 57 पर, ठीक है। अब इसे कट ऑफ करेंगे, 3 के टेबल पर कट ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। 3 के टेबल पर कैंसिल करेंगे 950, जे 1 पर जाएगा, जे 595 5 पर जाएगा, और 0 50, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 5 4 जा 22 कैरी 25 और 27, तो जो इसका राइट आंसर होगा 27 रुपये। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए
तो विक्रेता को 75 अधिक मिलते हैं। ये अलग टाइप का सम है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को हमने देखना है जहाँ पर बताया गया 75 रुपीज़ अधिक मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं? 75 रुपीज़ अधिक मिलते हैं। तो हमें क्रिया मूल्य बताना है जहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस बतानी है। सबसे पहले देखते हैं, जे हमारे पास एक मिड पॉइंट है 0, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, और इधर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, तो इधर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास लॉस आएगा। हमें बताया गया है 5% हानि। सपोज करो जहाँ पर 5% हानि है, लॉस है, और 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो जहाँ पर हमारे पास 10% प्रॉफिट है। सबसे पहले हमें ये गैप चेक करना है, ये गैप कितने का बनेगा। ठीक है, 0 से 5 ये 5 का गैप होगा, और 0 से 10 ये 10 का गैप होगा। टोटल 15% का जो गैप है, 15% जो अंतर है इन दोनों वैल्यू का, ये अंतर किसके बराबर बताया गया है, वो हमें बताया गया है 75 के। 1% का अंतर निकालेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो 1% का अंतर हमारे पास बन जाएगा 5। हमने जब भी कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है तो 100% का वैल्यू निकालनी होती है। इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% की जो वैल्यू है वो 500 आएगी। यही हमारी कॉस्ट प्राइस और खरीद मूल्य होगा। ठीक है, इस प्रकार के सम को हम ऐसे निकालते हैं। जो लॉजिक है वो ये है, गैप को गैप के इक्वल किया गया है। ठीक है, गैप को गैप के इक्वल किया गया है। हमें बताया गया था परसेंटेज में गैप, एक हमें रुपीज़ में गैप बताया गया था। ठीक है, 10% की हानि की अपेक्षा 30% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपीज़ कम मिलते हैं। तो क्रय मूल्य बताएं। ये भी वही है, गैप को गैप के इक्वल करेंगे। 1% तो हमें परसेंटेज का गैप निकालना है, दूसरी तरफ हमें रुपीज़ का गैप दिया गया है। ठीक है जी, ये नो प्रॉफिट नो लॉस की हमारे पास दीवार है। इधरले पास हमारे पास हानि हमें बताया गया है 15%, और ये हानि जो बाद में कितनी हो जाती है, 30% हानि हो जाती है। तो इन दोनों वैल्यू के बीच का जो गैप है वो हमारे पास आएगा 15। जो 15% की रेशियो है वो हमें बताई गई है 75। तो 1% की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 5। 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। यही हमारे समय कॉस्ट प्राइस होगा। हमें बताया गया है किसी वस्तु लाभ हो रहा है, ये 0 है। लाभ कितना हो रहा है, सबसे पहले 25 का लाभ हो रहा है, और लाभ बढ़कर कितना हो गया, 30% का लाभ हो गया। इसमें गैप देखना है हमने, गैप हमारे पास है 5% का। 5% की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमें दी गई है 100, क्योंकि हमें बताया गया 100 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं यदि प्रॉफिट की जो रेशियो है वो परसेंटेज है 25 से बढ़कर 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो जहाँ पर 20 आएगा, हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000। यही कॉस्ट प्राइस होगी, क्रय मूल्य होगा इस समय। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 5 रुपये में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस प्रकार के सम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले वस्तु लिखेंगे और यहीं पर हम रुपीज़ लिखेंगे। हमें बताया गया है 10 रुपये, सबसे पहले 10 रुपये में 5 संतरे खरीद रहा है, बाद में हमें बताया गया 15 रुपये में बेच रहा है 6 संतरे, तो लाभ की दर बतानी है। इस प्रकार के सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लाभ होगा या हानि होगा ये भी हमें पता लग जाएगा। सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ये बन गया 75। ठीक है, फिर हमने जो माइनस का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, ये बन जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, और उसके बाद हमने डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद जो नीचे रकम डालनी है वो भी इसकी मल्टीप्लाई ही डालनी है, वो भी आएगा हमारे पास 60। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यदि जे पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट होगा, यदि ये नेगेटिव वैल्यू है माइनस में आ रही है तो हमें हानि होगी। 75 से 60 निकालेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। डिवाइड बाई 60 इंटू 100, इसे कैंसिल करेंगे 1 पर, इसे 4 पर, इसे कैंसिल करेंगे 25, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, 25%। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता और 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जहाँ पर नींबू आएगा और जहाँ पर रुपीज़ आएगा, 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 3 जा 6 आएगा, माइनस 5 1 जा 5 आएगा, और नीचे भी 5 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आ रही है पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स प्रॉफिट होगा 1/5 इंटू 100। इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 20% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये में 6 की दर से केले, हमें सबसे पहले वस्तु लिखनी होती है केले, उसके बाद हमने रुपीज़ लिखने होते हैं। हाँ जी, हमें बताया गया है 15 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 12 रुपये में 4 की दर पर बेच दिए। इसमें कितनी हानि होगी, प्रॉफिट होगा, जी हमने बताना है।
सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी, 12 से 6 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास 72 होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60, नीचे भी हमारे पास 60, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। अब देखते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है प्रॉफिट होगा। सबसे पहले तो 72 से 60 माइनस करेंगे तो 12/60 इंटू 100, इसे हम कैंसिल करेंगे 1 पर, इसे हम 5 पर, तो कैंसिल करेंगे 20% प्रॉफिट होगा इस इनकम से। 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले जो हमें दी गई है पेंसिलों का बेच मूल्य, सेलिंग प्राइस, 100 पेंसिलों का बेच मूल्य हम सपोज कर लेते हैं 100 रुपीज़, यानी कि एक का सेलिंग प्राइस हम 1 रुपये लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हमें बताया गया है प्रॉफिट जो होता है 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर होता है, तो 20 रुपये प्रॉफिट होगा। तो खरीदी कितने की होगी, उसने 100 की बेच रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट लेकर 80 रुपये की खरीदी होगी। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, जहाँ पर प्रॉफिट परसेंट ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। प्रॉफिट हमें दिया गया है 20, कॉस्ट प्राइस 80 इंटू हमें सेलिंग प्राइस दिया गया 100, कैंसिल करेंगे 14 आ जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे 25, तो जो हमारा आंसर बनेगा 25% क्या आ जाएगा प्रॉफिट है, ठीक है। इस प्रकार के सम को हम निकालते हैं। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें बताया गया है 36 जो है केले संतरे, उसका सेलिंग प्राइस भी हम 36 रुपीज़ लेंगे। जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 4 पर संतरों के विक्रय मूल्य के बाद, वो 4 रुपये आ जाएगा। तो कितने का खरीदा होगा, लॉस हो रहा है तो 36 से ज़्यादा का ही खरीदा होगा, तो 40 रुपये का खरीदा होगा, तभी 4 रुपये का लॉस होगा। तो हमें लॉस परसेंट निकालनी है। लॉस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले लॉस, थले नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे। 4 का लॉस हो रहा है, 40 की कॉस्ट प्राइस है इंटू 100, 4 को कैंसिल करेंगे 10 को जहाँ से कैंसिल करेंगे तो 10% का लॉस होगा इस समय। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है हमें। हमें इस समय बताया गया है 20 का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, ठीक है। इससे पहले जो हमने सम किए थे वहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस बताया जाता था वस्तुओं के रूप में, पर इस समय हमें बताया गया है क्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो इस समय क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इस प्रकार लिखा जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई में लाना है तो जहाँ पर 20 आएगा और ऊपर आएगा हमारे पास 15, ठीक है। 20 को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई होगा तो जे रकम बन जाएगी, एसपी सेलिंग प्राइस को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे हमारा बन जाएगा। इसका तात्पर्य ये है किसी वस्तु को 15 रुपये में खरीदा गया और 20 रुपये में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट आ चुका है 5 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालनी है, जहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हमारे पास 5 का है और जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 15 की है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास कि 100/3 परसेंटेज, इसे हम लिखेंगे 33 एंड 1/3%, ये प्रॉफिट होगा। 120 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 150 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि हमने बतानी है। हाँ जी, 120 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया गया है 150 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, तो नीचे क्या आएगा 120, ऊपर क्या आएगा हमारे पास 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जे इक्वेशन बन जाएगी। किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीदा गया था और 120 में बेच दिया गया, तो क्या हुआ, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 30 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि खरीदा 150 में था, बेचा 120 में। तो लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हुआ है 30 का और खरीदा था हमने, कॉस्ट प्राइस थी 150 की, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100, 1 पर जाएगा 5 पर जाएगा, 5 को कैंसिल करेंगे तो 20। लॉस कितना होगा इस समय, लॉस होगा 20%। मुझे आशा है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।